अपने कर्मों की पवन से यह जीव चलता है। इस जीव को चलाने के लिए अगर भीतर से कोई प्रेरणा देता है या इसको बल मिलता है तो वह कोई और बाहर की चीज़ नहीं है, वह है उसका अपना कर्म, नियकम्मो। जो उसने स्वयं अपना कर्म अर्जित किया है वह कर्म ही उसको उस दिशा की ओर ले चलता है। जिस दिशा में वो जाना चाहता हो या ना जाना चाहता हो उसे ले जाएगा तो उसका वह कर्म ले जाएगा। जिस तरह से पवन का काम आगे बढ़ाने का होता है, नौका को आगे चलाने का होता है, ऐसे ही इस जीव को आगे बढ़ाने का काम उसके अपने कर्म करते हैं। यूं तो हम देखें कि हर जीव यह चाहता है कि हम अच्छा ही करें। हर जीव यही कोशिश करता है कि हम अपने जीवन में अच्छे से अच्छे कार्य करें, हम अपना भविष्य अच्छा बनाएं। लेकिन कभी कभी उसके वह कर्म भी उसे उस ओर ले जाते हैं जिन कर्मों के कारण से उसका भविष्य वह चाहते हुए भी बना नहीं पाता। आप सोच सकते हैं, भविष्य का निर्धारण करना सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। हम एक अच्छी सोच के साथ चलें भी, हम एक अच्छे काम करने के लिए तत्पर भी हों, लेकिन अगर हमारा कर्म हमें कुछ प्रेरित करता है, कुछ दूसरी दिशा में चलाता है, तो उस दिशा में चल कर के भी हमारे कर्म हमको उस अच्छे काम से वंचित कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमें ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ पर, और उस ज्ञान के साथ में हमारे अंदर एक समझ भी पैदा की जा रही है कि इसमें ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सब कोई जानता है, अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। ये हर कोई इस बात की जानकारी रखता है, इसलिए इसमें ज्ञान की कोई बड़ी बात नहीं है। बात है समझदारी, अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है। ये सबको पता है कि हर कोई व्यक्ति अपने अपने कर्म का फल भोगता है, अपने कर्म के अनुसार ही उसका सब कुछ अच्छा या बुरा होता है। लेकिन ये जानकारी पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त होती है समझदारी। और ये समझदारी ही बताने के लिए यहाँ पर आपको यह एक वैराग्य रूप में उपदेश है। हर जीव अपने अपने कर्म का मारा है, कोई किसी को नहीं मारता, सब अपने अपने कर्म से मरते हैं। अपने अपने कर्म का मारा हर कोई जीव है। किसी जीव के लिए अगर कभी हम देखते हैं कि वह कोई अच्छा भी करना चाह रहा है तो वह अच्छा नहीं कर पाता, इसके पीछे भी कारण उसका कर्म होता है। और किसी के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, इसके पीछे भी उसका कर्म होता है। किसी के जीवन में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा कोई अच्छा काम करता है और उसको बड़ा अच्छा फल मिल जाता है, ये भी उसके कर्म का फल होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम करे लेकिन उसे थोड़ा सा अच्छा फल मिलता है, और कभी कभी वो थोड़ा भी अच्छा फल नहीं मिलता। हो सकता है कि किसी ने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हों लेकिन उसे हमेशा बुरा फल ही देखने को मिले। इन सबके पीछे क्या कारण है, वो कारण अगर हम ध्यान में रखें तो उसका नाम समझदारी है। जब भी कभी कोई चीज हमारे सामने घटित होती है, बाहर से कोई घटना हमारे सामने घटती है, अच्छी या बुरी, तो हम अच्छी घटना के लिए तो इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जब बुरी घटना घटती है तो हमें सोचने में आता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। व्यक्ति सोचने को जब मजबूर होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वह सोचता है कि ये हमारे साथ हो रहा है, माने हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है। अच्छी घटनाओं में आपको कभी याद नहीं आएगा कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। मानो अगर कोई आपका सम्मान करे बार बार तो आपको कभी नहीं लगेगा कि हमारे साथ हमारा ही सम्मान क्यों किया जा रहा है। तो आप कहोगे कि नहीं, ये तो मेरा हक है, हम ही इसके काबिल हैं। लेकिन अगर आपका कोई अपमान कर देता है, अगर आपके लिए कोई भी सम्मान नहीं मिलता है या सम्मान योग्य काम करने के बावजूद भी आपका अपमान होता है, तो आपके अंदर ये विचार आएगा, तब विचार आएगा कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। कभी कभी आपको यह भी महसूस होगा कि हमने अच्छे काम किए और उस अच्छे काम में 4 लोग शामिल थे और हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की, हमने सबसे ज़्यादा उसमें प्राणपन से काम किया, सबसे ज़्यादा हमने ही उसमें अपना समय लगाया, अक्ल लगाई, सब कुछ किया, लेकिन सम्मान मेरा नहीं हुआ, सम्मान किसी और का हो गया। जब आपके सामने इस तरह की स्थिति बने कि हम अच्छा करते हैं लेकिन हमारे लिए अच्छा होता नहीं है, लोगों से ज़्यादा हम मेहनत करते हैं तब भी हम ज़्यादा नहीं कमा पाते,
लोगों से ज़्यादा हम पुरुषार्थ करते हैं तब भी हमें उतनी सफलता नहीं मिलती। लोगों से ज़्यादा हम अपने लिए अच्छे अच्छे कामों में लगने की कोशिश करते हैं तब भी हमें उसके अच्छे फल नहीं मिलते। तब आपके मन में एक विचार आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। जब आपके साथ में अच्छा हो रहा होगा तब विचार नहीं आएगा कि हमारे साथ ऐसा अच्छा क्यों होता है। उसके लिए तो आप कहेंगे नहीं, इसके तो हकदार हम ही थे, इसलिए हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमारे बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। आपको उन दिनों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत कब पड़ती है? जब कुछ बुरा होता है, मन चाहा नहीं होता है, सोचते कुछ है और होता कुछ है, और वह कुछ होते हुए भी अच्छा नहीं होता है, वो बुरा हो जाता है। सोच के चलते हैं कि चलो कोई अच्छा काम करने चल रहे हैं, अच्छा व्यापार करने चल रहे हैं, अच्छी कोई अपनी स्कीम बना रहे हैं, लेकिन वह सारी की सारी स्कीमें उल्टी पड़ जाती हैं। सब विचार उल्टा अपने लिए और नुकसान के देने वाले हो जाते हैं। तब उस समय पर आदमी के मन में एक विचार आता है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा किसी के साथ नहीं होता जैसा हमारे साथ हो रहा है। और ये विचार हर व्यक्ति के अंदर आएगा कि जैसा हमें मिल रहा है वैसा किसी को नहीं मिलता। इतना नुकसान कभी किसी ने नहीं झेला होगा जितना नुकसान हमने झेला। मेरे माता पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं बिल्कुल सड़क पर था और मैंने मेहनत की, तब जाकर के मुझे कुछ मिला। मेरे साथ जो होता है वो किसी के साथ नहीं होता है, ऐसा विचार हर व्यक्ति के अंदर आता है। और जितना हम मरते मरते बचे, ऐसा रोग हो गया था, डॉक्टरों ने ये कह दिया था, वो कह दिया था, और फिर भी हम बच पाए, या हम उस रोग में इतने पीड़ित हो गए कि रोगी 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 होते ही चले गए, तो उस समय पर विचार आता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? और किसी के साथ तो नहीं होता। और किसी को कुछ होता है तो अच्छा हो जाता है, और किसी को कुछ होता है तो जल्दी वह लाइन पर आ जाता है, और हमारे साथ होता है तो गाड़ी पटरी से उतरी तो उतरी चलती चली जाती है। एक काम बिगड़ा, दूसरा बिगड़ा, चार बिगड़े, और काम बिगड़ते ही चले जाते हैं, कोई काम बनते ही नहीं। ये विचार जब जब आपके मन में आए तब आप सोचते हो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब क्या सोचोगे? किसको कहोगे? भगवान मेरे साथ कर रहा है, कोई ईश्वर मेरे साथ बुरा कर रहा है, कोई खुदा मेरे साथ बुरा कर रहा है। किसके लिए हम उस बुराई के लिए जिम्मेदार ठहराएं? और उस समय पर हमारे सामने भीतर से देखने पर कुछ भी समझ नहीं आता कि हम किसको कहें कि ये हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। सबके कर्म अच्छे हैं, सब अच्छा जीवन जी रहे हैं, बस हमारे साथ ही ये सब परेशानियां क्यों आती हैं? जब जब आपके मन में ये विचार आए तो आपके अंदर ज्ञान की जरूरत नहीं है, फिर कह रहा हूं किसकी जरूरत है? समझदारी की। ज्ञान काम नहीं आता, समझदारी काम आती है। ज्ञान और समझदारी का मतलब ही यही है कि ज्ञान तो एक बुद्धि का आयाम होता है, वो तो एक पिटारे में, जैसे मस्तिष्क का पिटारा उसमें रखा रह जाता है, वो काम नहीं आता। समझदारी क्या होती है? जिस समय पर हमारे सामने जो सही विचार आना चाहिए वो सही विचार आ जाए, उसका नाम समझदारी है। ज्ञान हमारे सामने बहुत होते हुए भी याद नहीं आएगा कि हमें इस समय पर क्या करना। मानो आपके सामने कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए कि आपको बहुत ही इंस्टेंट आपको डिसीजन लेना है, कुछ बहुत फास्ट डिसीजन लेना है आपको, या तो ये करना है या ये करना है। उस समय पर आप क्या सोचोगे? हमने ये पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था, ये नीतियां पढ़ी थी, वो नीतियां पढ़ी थी, ये शास्त्र पढ़े थे, वो शास्त्र पढ़े थे, ये उपदेश सुने थे, वो उपदेश सुने थे। कुछ याद आ जाए कि हम इस स्थिति में क्या निर्णय लें? कुछ याद नहीं आएगा, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जब आपको कोई निर्णय लेने की स्थिति बनती है और उस समय पर आप अपने ज्ञान का भी प्रयोग करना चाहेंगे तो ज्ञान का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी ज्ञान आपका काम नहीं आएगा। न वो ज्ञान आपके स्मरण में आते हुए भी स्मरण में आएगा, और अगर वो स्मरण में होगा तो भी आपको लगेगा ये ज्ञान काम का नहीं है, ये कुछ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व किससे होती है? ज्ञान से नहीं होती। आपको कितनी भी टीचिंग कोई दे, कितनी भी कोचिंग आपको कराए, और कितनी भी आपको किसी भी तरह की ट्रेनिंग दे दी जाए, लेकिन जिस समय पर आपके सामने ये स्थिति आ जाए, अब हम क्या निर्णय लें, अब हमें क्या करना चाहिए, उस समय पर आपका निर्णय आपके ज्ञान से नहीं होगा। उस ज्ञान के साथ एक चीज होगी जिसे कहते हैं बुद्धि, और उस बुद्धि का नाम ही होता है समझदारी। सुन रहे हो? ज्ञान में और बुद्धि में अंतर होता है। ज्ञान तो भर लिया जाता है,
ये पढ़ लिया, वो सीख लिया, ये सुन लिया, ये क्या कर लिया हमने, ये ज्ञान कर लिया। लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज होती है बुद्धि। बुद्धि समझदारी के साथ चलती है, और बुद्धि ही वो चीज होती है जो आपको उस समय पर डिसीजन लेने के लिए आपको कहेगी नहीं क्या करना है, तो इस दिशा में चलना है, ये डिसीजन लेना है। ये काम आपकी बुद्धि करेगी। और उस बुद्धि को भी पैदा करने वाला कौन होगा? वो बुद्धि कहां से आएगी? ईश्वर की मेहरबानी से, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। ये जितनी भी कृपाएं होंगी ये सब बाहर से काम करने वाली हो सकती हैं, होंगी, लेकिन भीतर से आपका डिसीजन होगा वो आपकी अपनी जो बुद्धि से होगा। उस बुद्धि को भी प्रेरित करने वाली जो हवा है, उस बुद्धि को भी इस दिशा में चलाने वाली जो चीज है, उसका नाम है कर्म। क्या नाम है? कर्म। वो आपकी बुद्धि को उस दिशा में चलाएगा। इसलिए एक बहुत अच्छी सूक्ति है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि कैसी चलती है? कर्म के अनुसार चलती है। यानी आपके अगर कर्म आपके अच्छे हैं तो वो आपको अच्छी दिशा में ले जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि एक शराबी व्यक्ति है, एक शराबी व्यक्ति के साथ में उसका मेल हो गया, माने एक बुरे व्यक्ति के साथ में उसका संपर्क हो गया। हो सकता है कि उसके कर्म अगर अच्छे हों तो वह उस शराबी व्यक्ति के साथ में मिलकर के भी, उसके साथ में रहकर के भी वह शराब छोड़ दे, पीना छोड़ दे। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी शराबी की किसी शराबी से दोस्ती हो गई और अच्छी दोस्ती हो गई, और जो पहले से पिवक्कड़ था उसको मानो कोई अच्छी बुद्धि चल गई, उसको अच्छा संयोग मिल गया, कोई उसको अच्छा उपदेश मिल गया, और उसने ठान ली कि नहीं अब मुझे शराब नहीं पीनी, बहुत अनर्थ कर चुका हूं, अब इससे ज्यादा नहीं करना, और उसने वो शराब छोड़ दी। जब उसने वो शराब छोड़ी तो उसकी संगति में आया हुआ जो उसका दूसरा व्यक्ति था, अब वो भी सोचता है कि जब इससे ही मैंने पीना सीखा था तो अब इसने छोड़ दी और मेरी इससे बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है, तो वह भी उसको पीना छोड़ देता है, छोड़ सकता है। अब आप सोचो, बुरी संगति में भी कभी आदमी पढ़कर के संभल सकता है। सुन रहे हो? ये सब होता है। कैसे? यूं नहीं कहना कि अब हमें फिर बुरी ही संगति करना है, कि हमें शराबी के साथ ही रहना है। मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि संसार में सब कुछ घटित होता है। एक अच्छा व्यक्ति है, एक ऐसा बच्चा है जिसने कभी अपने जीवन में शराब नहीं पी, लेकिन उसके लिए अपने आप ऐसा माहौल मिल गया, ऐसा वातावरण मिल गया, उसके दिमाग में अचानक से इतना निराशा आ गई, फ्रस्ट्रेशन आ गया कि उसने शराब पीना शुरू कर दी। जिसके संस्कारों में कभी शराब नहीं थी उसने शराब पीना शुरू कर दी, और जिंदगी भर वो पीता रहा, बर्बाद हो गया। अंत तक उसे कोई समझाने वाला नहीं मिला, अंत तक उसने उस चीज से अपने आप को बचा नहीं पाया। कौन सी चीज है जो हमें प्रेरित करती है? बच्चा पढ़ने के लिए जाता है बड़े बड़े शहरों में, और वहां पर पढ़ते हुए पढ़ भी जाता है और बिगड़ भी जाता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिगड़ैल होते हैं, लेकिन बिगड़ करके भी कोई अच्छा काम कर जाते हैं, अच्छा पढ़ जाते हैं, अच्छी दिशा में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमें घर में रहते हुए बिल्कुल इनोसेंट समझ में आते हैं, बिल्कुल भोले समझ में आते हैं, और बाहर निकलने के बाद में बड़े से बड़े गंदे कामों में पड़ जाते हैं। किसके संस्कार? किसने कर दिया? उसकी बुद्धि ऐसी कैसे चल गई? कैसे उसकी बुद्धि में ये बिगाड़ आ गया? या जो बिगड़ी हुई बुद्धि थी उसकी बुद्धि में कैसे सुधार आ गया? तो इसका एक ही उत्तर है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि किससे चलती है? कर्म के अनुसार चलती है। दूसरे पर आप दोष अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा अगर यह स्वीकार कर ले कि दूसरों पर दोष देने से कोई मतलब है नहीं, करते तो आखिर हम ही हैं, दूसरे को तो हम ओट में ले लेते हैं, लेकिन निर्णय हमारा होता है, बुद्धि हमारी होती है, और हमारी बुद्धि किससे चलती है? अपने कर्मों से चलती है। अगर आपको उस क्षण ये याद आ जाए जिस क्षण आपका बिगाड़ हो रहा हो, तो ये समझदारी है।